अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस के सेकंड जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शंस के साथ आई हूँ। फर्स्ट हम लोगों ने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस कर लिया है कल, ठीक है। आज हम लोग एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शंस अल्काइंस के मोस्टली वही रिएक्शंस हैं जो कि अल्कीन्स भी देते हैं, क्योंकि अल्कीन्स भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक इन नेचर, और अल्काइंस भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो दोनों जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, और एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है दोनों के केसेस में, चाहे वो अल्कीन है चाहे वो अल्काइन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन भी दे रहे थे, अल्काइन भी देते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, जिसको हम हैलोजिनेशन बोलते हैं, ये अल्कीन्स में भी पढ़ चुके हैं, अल्काइंस भी देते हैं। एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हेलाइड, दोनों देते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रेशन जिसको हमने बोला था, तो अल्कीन भी देते हैं, अल्काइन भी देते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये रिएक्शन हम लोगों ने इन द केस ऑफ अल्कीन नहीं पढ़ा। बाकी चारों के चारों रिएक्शंस हम लोग इन द केस ऑफ अल्कीन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन हम लोग जब कंपैरिजन में चलते हैं तो स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें मेमोराइज़ करने में, चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको साथ साथ मैं कंपैरिजन में लेके चलूँगी। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है वो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखूंगी, एडिशन ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ HX, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th और 5th यानी कि एडिशन ऑफ वाटर और एंड एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड अगले पार्ट में जो है हम लोग इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं चलती हूँ एडिशन रिएक्शन की फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग जो है और क्या क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्शंस जो अभी हमें पढ़ने लगी हूँ, ये हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन दोनों के केसेस में पढ़ चुके हैं पहले। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मज़े की बात यही है कि बहुत से हमारे पास रिएक्शंस जो है वो रेपिटेशन में है। एक की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे की क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। एक का जो प्रिपरेशन मेथड है वो दूसरे की प्रॉपर्टी है। तो ओवरलैपिंग है हमारे पास, बार 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 एक ही रिएक्शन की क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको याद होगा कि सैबिटेयर-सैंड्रेंस रिएक्शन हम लोगों ने, सैबिटेयर-सैंड्रेंस रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन ऑफ हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन्स करते हैं, ठीक है, या अल्काइंस करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या बनता है, हमारे अल्केन्स बनता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन जो थी वो हमारे पास 2 टाइप्स की थी। और एक हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का दूसरा नाम हमारे पास, इसको हम सिर्फ हाइड्रोजनेशन भी बोल देते हैं, हमने इसको सैबिटेयर सैंड्रेंस रिएक्शन भी इसको बोला था हम लोगों ने, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो थी वो, उसमें हमारे पास, और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के नतीजे में जब हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, चाहे वो मेरे पास क्या हो, अल्काइन हो या अल्कीन हो, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सैचुरेटेड अल्केन्स में, सैचुरेटेड
अल्केन्स में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में हमारे पास क्या थे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हम लोगों को अल्काइन से अल्कीन्स दे रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 कंडीशंस में होते थे। जब हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, लिंडर्स कैटालिस्ट इस्तेमाल करते थे, तो हमारे पास क्या बनता था, सिस अल्कीन बन रहा था। और अगर हम लोग बर्च, ये नाम आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं अपने लेक्चर में आपको ये नाम बता चुकी हूँ, बर्च रिडक्शन करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग जो है पीछे अल्केन में और अल्कीन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि कंप्लीट होती है, पहले मैं उसकी तरफ चलती हूँ। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, उस केस में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया एसिटाइलिन, एसिटाइलिन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एथाइन। इसकी जब हम लोग क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे क्या होंगे, खत्म होंगे। पहले हमारे पास अगर मैं एक पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक करती हूं तो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रह गया, पाई बॉन्ड क्योंकि मैंने ख़त्म किया है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ। देखें जब यहाँ पर डबल बॉन्ड रह गया था तो इसकी वैलेंसी कम हो गई थी, जो हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा के दोनों कार्बन पे कंप्लीट किए, 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन। अब हमारे पास 4 बॉन्ड्स बने हैं, तो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एथीन है। एथीन हमारे पास असल में बनता नहीं है, ये रिएक्शन होता है निकल की मौजूदगी में, टेम्परेचर इसको हाई रखना पड़ता है, ठीक है। एथीन ये आगे से फौरन से क्या करता है, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, रिएक्शन यहाँ पर रोक नहीं सकते, कंट्रोल्ड नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, अब एक और यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होगा ख़त्म होगा, तो यहाँ पर सिंगल रह गया, 2 हाइड्रोजन इस पे पहले लगे हुए थे दोनों कार्बन्स पे, तो देखिए वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, जो बॉन्ड ख़त्म हुआ है वो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन पे एक और हाइड्रोजन लगाया, दूसरे कार्बन पे एक और हाइड्रोजन लगाया, अब ये हमारे पास इथेन बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। तो ये रिएक्शन असल में हमारे पास क्या होता है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगा, लेकिन ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये जब एक दफ़ा रिएक्शन एसिटाइलिन से स्टार्ट हो जाएगा तो इथेन पे ही क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से एजेंट से इस्तेमाल हो सकते थे, प्लेडियम या प्लाटिनम को हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, ये और कैटालिस्ट है। तो इस रिएक्शन को सैबेटियर-सैंड्रेस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, अल्कीन्स की प्रिपरेशन में जब हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये देखें ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुई है ना, इसमें हम लोग जब एक दफ़ा अल्काइन से स्टार्ट करते हैं तो अल्केन ही हम लोगों को मिलते हैं, हम अल्कीन हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, कंडीशंस को चेंज करें और किसी तरह से हमारे पास क्या कर दें, अल्काइन से स्टार्ट करें और अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप कर दें,
तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी, क्योंकि स्टिल उसके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा। देखें, ये दो कंडीशंस में होता था। एक हमारे पास होता था लिंड लार्ज कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता था। लिंडर कैटालिस्ट क्या होता था हमारे पास? जब हम लोगों ने पैलेडियम को सपोर्ट किया होता था किसके ऊपर? बेरियम सल्फेट के ऊपर, और साथ में हम लोग इस्तेमाल करते थे क्यूनोलिन सॉल्वेंट इस्तेमाल करते थे। ये पॉइजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो कैटलिस्ट है ये पॉइजन हो जाए और रिएक्शन जो है वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन यानी कि पार्शली हाइड्रोजन ऐड हुई हो तो रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम लोगों को सिस अल्कीन मिलता है। मतलब हम कामयाब हो जाते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाने में इन कंडीशंस की मौजूदगी में, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस मिलेगा। ठीक, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि लिंडरल कैटालिस्ट या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन, इसको कंट्रोल्ड रिडक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो होती है, ये रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों को सिस अल्कीन देता है। देखें, हम लोगों ने दूसरा, ये हमारे पास कौन से अल्कीन हमें ये देते हैं? जो इंटरनल अल्काइंस, सॉरी मैं अल्कीन बोल रही हूं, अल्काइंस। ठीक है, जब इंटरनल अल्काइंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो तब भी हमारे पास सिस अल्कीन बनेगा। ये देखें, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्या ये है 2 ब्यूटाइन, हाइड्रोजन ऐड करवाया किसकी मौजूदगी में? लिंडलार कैटालिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है, यही चीजें होती है, एरो के ऊपर यही चीजें हम शो करेंगे। पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये सिस वे में एंटर होगा। सिस का मतलब क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक जानिब और दोनों ये जो CH3 है, ठीक है, CH3 और CH3 ये एक जानिब होंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी यहाँ पर। ये हमारे पास है सिस 2 ब्यूटीन है ये। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये लिंडरल कैटालिस्ट हमेशा हम लोगों को सिस अल्कीन देता है। इसका जो दूसरा केस हम लोगों ने स्टडी किया था वो था बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन वो हमें ट्रांस अल्कीन्स देते हैं। बर्ज रिडक्शन जी, किस किस्म के अल्कीन्स देते हैं हम लोगों को? जब हम लोगों ने ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करना हो तो हम लोग बर्ज रिडक्शन करवाते हैं। कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है? हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये हमारे पास वो क्या है? बर्ज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कैटालिस्ट है और कंडीशंस है। ठीक है, टेम्परेचर इसका रखा जाता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे, ताकि अमोनिया नॉर्मली गैस है ना रूम टेम्परेचर पे, तो हमने जब उसको लिक्विड स्टेट में रखना है तो लो टेम्परेचर रखा जाएगा। अच्छा, ये भी किस में होगा? लाजमी बात है इंटरनल अल्काइंस में होगा। मैं भी आपको बताती भी हूँ
के टर्मिनल अल्काइंस ये क्यों नहीं शो करते। ये मैंने ले लिया 2 ब्यूटाइन, ऐड किया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने ले लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास ट्रांस वे में ऐड होगा। ट्रांस का मतलब है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें हमारे पास सिमिलर जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड पर मिलते हैं। इस तरह से देखें, मिथाइल एक नीचे है तो दूसरा ऊपर, हाइड्रोजन एक ऊपर है तो एक नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन है। ठीक है, अब मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये इंटरनल अल्काइंस जो हैं वो इस किस्म का बायोस रिडक्शन देंगे या फिर ऊपर लिंड्रल जो है वो कैटलिस्ट के इस्तेमाल में वो हमारे पास क्या करेंगे, सिस जो है वो अल्कीन्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये वाला अल्काइन यूज कर लूं, ये है 1 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन। अगर मैं इसमें क्या ऐड करना चाहूं, हाइड्रोजन ऐड करूं और कंडीशंस बर्ज रिडक्शन वाली ही मैं ले लूं, सोडियम लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए अब क्या होगा। इस वाला कार्बन के पास पहले ही क्या है, एक हाइड्रोजन मौजूद है, मैं इसको यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। तो ये देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 C, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ ना, ये डबल बॉन्ड हो गया और इसके पास एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक हाइड्रोजन और आया। इस केस में हमारे पास जब इस कार्बन के पास पहले ही 2 हाइड्रोजन है तो क्या सिस और क्या ट्रांस, ठीक है, क्या सिस और क्या ट्रांस। देखें यहां पर सिर्फ इस कार्बन के पास 2 मुख्तलिफ क्या है, ग्रुप्स हैं। ये मैं इसको नीचे शो कर देती हूँ, ये देखें, एक पहले से हाइड्रोजन था, एक नया ऐड हुआ, ठीक है, एक नया ऐड हुआ और एक इस कार्बन के पीछे ये वाला ग्रुप लगा हुआ था। तो देखें इसमें सिस और ट्रांस वाली कंडीशन ही नहीं बनती, क्योंकि इस सिस और ट्रांस होने के लिए दोनों कार्बन पे डबल बॉन्डेड जो दोनों कार्बन होते हैं दोनों पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप होना शर्त होता है, कंडीशन होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है इसके लिए इंटरनल अल्काइंस होना ज़रूरी है, तभी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी और सिस और ट्रांस वाली कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। और एक और बात कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब टर्मिनल अल्काइंस के साथ रिएक्शन करती हैं तो बजाय यहाँ पर हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो, हमारे पास चांस ये होता है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एक्टिव हाइड्रोजन से सोडियम क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो एसिटिलाइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, एसिटिलाइड्स बनने का चांस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या था, फर्स्ट एग्जांपल थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हम लोग अल्कीन्स और अल्केन्स में ऑलरेडी उसकी प्रोफेशन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास ये रिवाइज हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एडिशन रिएक्शन की तरफ, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन भी हम लोग अल्कीन्स के केस में पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ हेलोजन।
X2। अब मैं बता दूं कि X2 हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें हमारे पास ये दोनों जो है ये इंटरमीडिएट रिएक्शन देते हैं, ये बहुत फास्ट देता है, ये बहुत स्लो देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में होता है। हम लोग हेलोजन को ऐड करते हैं। देखें, मैंने अगर यहाँ पर क्या ले लिया, एसिटाइलिन लिया, एसिटाइलिन में मैंने ऐड कर दिया क्या, हेलोजन X2, ठीक। और यहाँ पर मैंने ले लिया सॉल्वेंट CCl4, इनर्ट सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देखें, अब यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई। अगर हम लोग यहाँ पर CCl4 लेते हैं तो हमारे पास रिएक्शन जो होता है, जो एक पाई बॉन्ड टूटता है और हमारे पास इस पे क्या ऐड हो जाता है, X और X ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई हेलो इथीन। और रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन को अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोसीड हो तो स्टूडेंट्स हम लोगों को करना ये पड़ता है कि हम लोग यहां पर लेते हैं X2 और साथ में कोई भी डाइल्यूशन नहीं करते, प्योर हेलोजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और आमतौर पे ब्रोमीन लिया जाता है अगर हम लोग इसको करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे। पहले एक पाई बॉन्ड टूटा, एक X यहां लगा, एक X यहां लगा, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। पहले मैं X2 लेती हूं, अब एक और हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक और X यहां पर ऐड हो गया, यहाँ X पहले ही था, एक और ट्रांस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है ना, तो वो एट द सेम साइड एडिशन उसकी नहीं हो सकती, तो ट्रांस पोजीशन में क्या होते हैं, ये ऐड होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन रहा है, ये टेट्रा हेलाइड्स बनते हैं। ये विसिनल भी है और जैमिनल भी है। देखें, ये विसिनल भी है और जैमिनल भी है। जैमिनल क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप्स अटैच हुए हों, और विसिनल जब साइड बाय साइड विसिनिटी वाले कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच हो तो हम उसको विसिनल बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन, इसमें ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन देखते हैं। ब्रोमिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एज अ केमिकल टेस्ट इस्तेमाल होता है। जब हम कौन सा हेलोजन ऐड करेंगे, जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो हम उसको बोल देते हैं ब्रोमिनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट है, ठीक। हमारे पास जो ब्रोमीन होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन,
ठीक, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन जो है ब्रोमिनेशन का, ये अल्कीन्स के साथ भी पढ़ा था। मैं आपको बताऊं, लिख के बताती हूँ कि हम लोगों ने देखा था इथीन और उसमें हमने ऐड किया था ब्रोमीन CCl4 की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या बना था, विसिनल डाइहेलाइड्स बने थे। ठीक है ना, क्या बना था, विसिनल डाइहेलाइड्स बने थे। ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन हमारे पास होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब ये ऐड हो जाता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। कलर डिस्चार्ज होने से हम लोगों को पता चल जाता है कि आया जो गिवन टेस्ट कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, मतलब वो डबल बॉन्ड वाला था, अल्कीन फैमिली से था या अल्काइन फैमिली में से था। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड से केमिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमिनेशन करवाई जाती है, ब्रोमीन टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रोमीन टेस्ट था वो इन द केस ऑफ अल्कीन, उसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो आराम से हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों ब्रोमीन को ऐड कर देता है विसिनल पोजीशंस पे। अब हमारे पास अगर क्या हो, एसिटाइलिन हो, तो तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्योर ब्रोमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को सॉल्वेंट नहीं डालना पड़ेगा, मीन उसको डाइल्यूट नहीं करना, उसको प्योर रखना है। ये प्योर होगा तो तभी हमारे पास टेट्राहेलाइड बनेगा। अदरवाइज अगर ये मैं यहाँ पर CCl4 लिख देती हूँ तो रिएक्शन यहीं तक हो के स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। ठीक, अगर मैं ये CCl4 नहीं लेती बल्कि मैं मोल्टन, ठीक है, प्योर जो हमारे पास ब्रोमीन प्योर लिख दें यहाँ पर, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगा, फर्दर प्रोसीड होगा, एक और ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो भी खुल जाएगा, एक ब्रोमीन पहले लगा हुआ है, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया है तो यहाँ पर एक और ब्रोमीन लग जाएगा। इस कार्बन के पास भी एक ब्रोमीन पहले ही लगा हुआ है, एक और लग जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा। क्या नाम है इसका, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ठीक है, और हमारे पास ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, और जिससे हमें पता चलेगा कि जो रिएजेंट हम लोगों ने जिस कंपाउंड में ऐड किया है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। तो लिहाजा ये ब्रोमीन टेस्ट जो होता है, ब्रोमिनेशन टेस्ट, ये क्या होता है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। किस किस को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिमेंबर ये अल्केन्स को, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से केमिकली डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते इस टेस्ट से, क्योंकि ये दोनों ही कलर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो तब तो हम फर्क नहीं कर सकेंगे ना कि गिवन कंपाउंड अल्कीन था कि अल्काइन था। ठीक है,
तो जब हम लोगों ने अल्केन को यानी कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले से और अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाले से फ़र्क करना होता है, केमिकली डिस्टिंग्विश करना होता है, तो हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस किस्म का पेपर में क्वेश्चंस लाजमी आते हैं कि आपको केमिकली डिस्टिंग्विश करने होते हैं। दो रिएजेंट्स आपको, दो कंपाउंड्स दिए होते हैं जिनको आपने केमिकली डिस्टिंग्विश करना होता है। ठीक, आज की हम लोग थर्ड एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। हाँ जी, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने के लिए, अब हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हम लोग प्रीवियसली अल्कीन्स के केस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर ले लिया क्या, एसिटाइलिन। ठीक, एसिटाइलिन का रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे HX से, अब देखिए मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये क्या है, मेरे पास सिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो यहाँ पर तो हमारे पास मसला नहीं है कि हाइड्रोजन जिस मर्जी कार्बन के पास चला जाए और X जिस मर्जी कार्बन के पास चला जाए। ठीक है, तो एक के पास क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे के पास क्या जाएगा, X जाएगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वन हाइड्रोजन इसके पास पहले था, इसके पास भी वन हाइड्रोजन पहले था। अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया इसके पास और इस कार्बन के पास आ गया X। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड, ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CHX। ठीक, ये जो मेरे पास ग्रुप होता है इसको बोलते हैं विनाइल। जब हमारे पास इथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो तो हमारे पास बनता है विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये देखें, ये विनाइल और ये सेम है, तो ये विनाइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब अभी भी इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड मौजूद है, यानी कि अनसैचुरेशन है इसके पास। विनाइल हैलाइड में जब एक और HX को हम लोग ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये दोनों कार्बन भी अनसिमेट्रिकल हो गए। तो अब यहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई होगा। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है और जो मेरे पास अभी ये विनाइल हैलाइड बना है ये भी अनसिमेट्रिकल है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक X है, जबकि इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब हमारे पास दो केसेस हैं, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आए, X इस कार्बन के पास जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाए और X इस कार्बन के पास जाए तो ये बन जाएगा, ये एक विसिनल डाइहैलाइड बन रहा है, विसिनल डाइहैलाइड बनता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास मार्कोनी-कॉफ रूल के अगेंस्ट मैंने काम कर दिया। मार्कोनी-कॉफ रूल हमें ये कहता है कि जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल क्या होता है अल्कीन में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड होता है तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो असूलन हाइड्रोजन को
इस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, और हेलाइड को इस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जो असल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3, और यहाँ पर ही दूसरा X ऐड होगा। हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड की बजाय ओरिजिनली जेमिनल डाइहेलाइड्स बनते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इन अल्काइंस जेमिनल अल्काइल हेलाइड्स देते हैं रादर देन विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, एक इम्पोर्टेंट बात थी, ये थर्ड पॉइंट था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है कि जेमिनल डाइहेलाइड यहाँ पर बना है। अब हम लोग जो है, मैं इसकी एक ओरिजिनल एग्जांपल ले लेती हूँ। इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जब अल्काइंस में हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड को तो जेमिनल डाइहेलाइड्स बनते हैं बजाय इसके के विसिनल बने। मैंने यहाँ पर ले लिया एसिटिलीन और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया HCl से। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अभी ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है, तो अभी हमारे पास मार्कोनी-काफ रूल वाली कंडीशन नहीं है। चाहे जिस साइड पे भी आप क्या करें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें जिस कार्बन पे भी, और क्लोराइड को ऐड कर दें जिस कार्बन पे भी, बात एक ही बनेगी। ठीक है, तो मैंने क्लोराइड को यहाँ पर ऐड किया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। अब हमारे पास ये जो विनाइल क्लोराइड है स्टूडेंट, ये क्या है, इसमें अगर हम लोग क्या करें, अभी भी अनसैचुरेशन है, तो एक और हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करवाएं, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल क्या है अल्कीन में ऐड होना है। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ रूल यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव पार्ट जाएगा दूसरे कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक और लग गया, तो इसका ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया एक जेमिनल डाइहेलाइड बन गया, और इसका नाम है 1,1-डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रोपाइन ले लूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने इसमें HCl ऐड किया। अब देखें, पहले स्टेप में ही ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है। ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस से दोनों कार्बन है, इसमें से एक के पास हाइड्रोजन है और दूसरे के पास मिथाइल है, मतलब कि हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है दोनों रिएजेंट। यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप में ही मार्कोनी-काफ रूल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट चला जाएगा दूसरे कार्बन के पास। ठीक है, तो बन जाएगा मेरे पास CH3C, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारे पास CH2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है 2-क्लोरोप्रोपीन, ये अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड है,
इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। अब देखें फिर यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अभी भी क्या है, ये भी अनसिमेट्रिकल है HCl, और ये 2 क्लोरोप्रोपीन भी अनसिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है उसमें से एक के पास हाइड्रोजन है, दूसरे के पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले हाइड्रोजन जाएगा मौजूद है, और क्लोरीन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3। यहाँ पर ऐड हो गया एक और क्लोरीन, नीचे पहले ही मौजूद था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया और ये बन गया CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ठीक, ये हमारे पास आज का क्या था, लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने 5 एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स में से 3 को यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी हमारे पास 2 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेमोराइज हो जाए और आपकी ग्रिप इसमें अच्छी हो जाए, तो हमेशा केमिकल रिएक्शंस को और प्रिपरेशंस को कंपैरिजन में लेके चलें। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने अल्कीन्स और अल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस को कंपैरिजन में लेके यहाँ पर चली हूँ। इससे हम लोगों को बेहतर तौर पे चीज़ याद रहती है, ज़्यादा अरसा याद रहती है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोग अच्छी पोजीशंस को हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।